हम लोगों में बेदीनी के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने इल्म हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया करते। मैं आज आप लोगों को तीन किताबें बताऊंगा जो आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी सारी की सारी जो ज़हन में दीन से लगता है कि कभी कभी आदमी भटक गया है, गुमराह हो गया है, या क्या करें और क्या ना करें, तीन किताबें आप पढ़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आपकी तमाम खुराफात या बिदात जो भी चीजें हैं या सही रास्ता इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का रास्ता मिल जाए, तीन किताबें मुस्लिम को पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहली किताब जो हम सभी जानते हैं वो है कुरान। सबसे पहली किताब कुरान को पढ़िए। अलिफ लाम मीम, सूरह बकरा की आयत पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अलिफ लाम मीम। ये किताब ऐसी है जिसमें कोई शक नहीं है और ये परहेजगारों के लिए हिदायत है। ये ऐसी किताब है, पहले ही सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा में ही पढ़ेंगे तो यही कहा गया है कि ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक ही नहीं, शक व शुबह की गुंजाइश ही नहीं। सबसे बेहतरीन किताब जिनको अरबी ना आता हो केवल ट्रांसलेशन पढ़िए। ये अल्लाह का कलाम है कि आपको मालूम चलेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और तफसीर पढ़ना चाहें तो अहसनुल बयान पढ़िए, कुरान पढ़िए, वही चीज है, केवल ट्रांसलेशन और तफसीर उसमें दिया है, अहसनुल बयान पढ़िए। सबसे पहली किताब। दूसरी किताब है हदीस की किताब पढ़िए। आप तो इसमें कुरान में पढ़ेंगे तो नमाज पढ़िए, ज़कात दीजिए, अल्लाह पर ईमान लाइए, ये सारी चीजें मिलेंगी कुरान में। लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है उसे हम हदीस कहते हैं, और उसमें सही बुखारी, सही मुस्लिम, या कहा जाए कि रियाजुस सालिहीन पढ़ सकते हैं। और ये तमाम की तमाम किताबें हिंदी में भी मौजूद हैं। ये नहीं है कि आप अरबी नहीं जानते हैं तो नहीं पढ़ सकते हैं, आपको हिंदी में भी मिलेगा, उर्दू में भी मिलेगा और अंग्रेजी में भी। सही मुस्लिम, सही बुखारी, रियाजुस सालिहीन पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि नमाज कैसे पढ़ना है, क्यों इतने सारे हमें गुमराह करने वाले लोग हैं। आप खुद पढ़िए, केवल हिंदी पढ़िए। और तीसरी जो किताब मैं बताऊंगा वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़िए। सबसे 100 पीपुल में जो बेहतरीन नाम दिया गया उसमें आप देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले पर नाम है। अब हम उस किताब को नहीं पढ़ पा रहे। जैसा कि मैंने बताया कुरान में है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सूरह अंबिया आयत नंबर 107। और इसमें अर्रहीकुल मख्तूम सबसे बेहतरीन किताब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी पूरी जिंदगी थी, जब ये पढ़ेंगे किताब तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ कैसी जिंदगी गुजारी। हमें कोई किताब नहीं पढ़ रहे हैं, ये एक बायोग्राफी है, कहा जाए कि डॉक्यूमेंट्री है अर्रहीकुल मख्तूम। सऊदी अरब में सबसे बेस्ट पे इस किताब को रखा गया, सारी की सारी जबानों में मौजूद है। अगर हम इल्म हासिल करना चाहें, अपने अमल को बेहतर करना चाहें, अपने ईमान को बढ़ाना चाहें, तो इन तीनों की तीनों किताबों को पढ़ें। आप देखेंगे कि दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाएगा। आप जितना भी लोग आपको समझाते फिरते हैं कि ये करना, ये नहीं करना, फलां ये नहीं कर रहा है, फलां वो नहीं कर रहा है, मैं ज्यादा इस बहस में नहीं जाता हूं, लेकिन आप खुद पढ़िए, कुछ रुपए खर्च कीजिए, तब मालूम चलेगा कि हाँ हम तो कहाँ जा रहे हैं। किसी भी चीज का हमें इल्म नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों साथियों, इन तीनों किताबों को मैं कहूँगा कि आप लोग पढ़ें। इंशाअल्लाह आप लोग सही रास्ते पे आएंगे और वो रास्ता चुन पाएंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने चल के दिखाया। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ करे और सही दिन चलने की